बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत को धचके पे धचका लग रहा है। एक के बाद एक बुरी खबर भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को सुननी पड़ रही है। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो वाज़ेह तौर पे कहा कि वो मसला कश्मीर को हल करेंगे, यानी पहले जो बात जो है वो अमेरिका के खुफिया और बंद दरवाजों के पीछे हुआ करती थी, अब वो वाज़ेह तौर पे सामने आके उन्होंने कर दिया और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है उसके साथ हम ट्रेड भी करेंगे। और अभी तक जो है वो हम इस चीज़ से महरूम रहे, लेकिन अब हम इसको आगे लेके बढ़ेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, भारत ने अमेरिका पर दबाव डाला, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान का दिफाई बजट, एक बड़ा दिफाई जो मदद है वो पाकिस्तान को दी है 450 मिलियन डॉलर की। ये क्यों दी गई, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, तुर्की जो है वो इंडिया के सामने आ गया है। पाकिस्तान के मामले में पाकिस्तान को सपोर्ट करने के चक्कर में तमाम तर ट्रेड जो है वो भारत ने बंद कर दी है, लेकिन तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जो है उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। इसकी तमाम तर डिटेल वो भी आपके साथ हम आज के इस व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए कि अमेरिका जो पाकिस्तान को किसी कागज़ में नहीं लिखा करता था, जो पाकिस्तान को आप यूँ कह लीजिए कि भारत के मुकाबले में ज़्यादा अहमियत नहीं देता था, लेकिन एक बात तय हो गई है कि दुनिया ताकतवर के साथ खड़ी है। एक तो बात आप याद रखिएगा कि अमेरिका को अंदाज़ा हो गया है कि अगर पाकिस्तानी वो पारस है जो जिस भी पत्थर को छुएगा वो सोना बना देगा। जिस तरह से J-10C जंगी त्यारा है, उसने पाकिस्तानी पायलट्स ने जो उसमें महारत दिखाई और तकरीबन 280 मिलियन डॉलर का जो एक राफेल त्यारा इनका है उसको तबाह कर दिया। यानी एक त्यारा जो उसकी इतनी मालियत बनती है और तकरीबन 40 से 45 मिलियन डॉलर जो है वो बनती है नाज़रीन कीमत इसकी J-10C की। तो पाकिस्तान जो है उसको एक बड़ी ये कामयाबी मिली और अमेरिका को भी अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और ख़ास तौर पे ऐसे माहौल में कि जब दोनों एटमी ताकत है। अभी उन्होंने वाज़ेह तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने दोनों ममालिक जो है उनके ऊपर दबाव डाल के एक एटमी जंग जो है उसको रोका है। यानी पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे बता दिया अमेरिका के बकौल के पाकिस्तान जो है वो एटमी हमला कर सकता था अगर भारत बाज नहीं आता और अगर ये जंग बंदी नहीं होती तो। उसके बाद नाज़रीन, अब अमेरिका ने बाकायदा तौर पे, आपको पता है वैसे तो दुनिया में जितने भी इमदादी पैकेजेस हैं वो बंद किए गए हैं, लेकिन अब अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए 450 मिलियन डॉलर की जो इमदाद है वो बहाल की और उसको जारी कर दिया। नाज़रीन, ये 450 मिलियन डॉलर एक बहुत बड़ी और खतरनाक रकम है। और ये किस लिए है? ये पाकिस्तान के F-16 जंगी तैयारों का जो पाकिस्तान के स्क्वाड्रन है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको कंटिन्यू रखने के लिए, यानी अमेरिकी जो प्रोडक्ट है उसको आगे बढ़ाने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान को चूंकि F-16 जंगी तैयारों की तमाम तर कमजोरियों का पता, इस वजह से पाकिस्तान जो है वो ये F-17 थंडर, उसके बाद J-10C, ये जंगी तैयारे जो हैं इनको इनके अंदर वो चीज़ें ऐड की हैं जो इसको F-16 से ज़्यादा एडवांस और जदीद बनाती हैं। अब अमेरिका को अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं, या पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी बना रहा है कि अगर इसको हमने इग्नोर किया तो हम जो है वो लास्ट में जाएंगे। अब उन्होंने कह दी कि मैंने अपनी टीम को कह दी कि पाकिस्तान के साथ फौरी तौर पे तजारती ताल्लुकात जो हैं उनको बहाल करें और तिजारत पाकिस्तान के साथ करें, क्योंकि पाकिस्तानी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बनाते हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बड़े अक्लमंद हैं। इस तरह से तारीफ उन्होंने की। बहरहाल नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि भारत का प्रेशर था कि पाकिस्तान के लिए ये 450 मिलियन डॉलर की इमदादी रकम जो है इसको जारी ना किया जाए, जो खास तौर पे भारत के खिलाफ है। यानी जंग में आपको पता है कि F-16 जंगी तैयारे वो भी फ्लाई कर रहे थे और सरहदों की हिफाजत के लिए मामूर थे। और इसके बाद पाकिस्तान के जो दीगर तैयारे हैं, जिसमें मिराज तैयारे भी हैं, जिसमें पाकिस्तान के पास F-17 थंडर, J-10C के तमाम तर जंगी तैयारे पाकिस्तान के नाज़रीन के फ्लीट के अंदर मौजूद है। तो अब अमेरिका ने
भारतीय मुखालिफत को जूते की नोक पर रखते हुए $450 मिलियन की ये खास तौर पे F-16 जंगी तैयारों के लिए है, इसको उन्होंने फराहम कर दिया, इसको रिलीज कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चले कि इस वक्त पूरे भारत के अंदर तुर्की को लेकर बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बायकाट मुहिम चलाई जा रही है, और कहा जा रहा है जी कि तुर्की जो है वो उसके साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड मुअत्तल कर दी। उसके बाद इनके जो यूनिवर्सिटियों के साथ एडमिशंस के MOU साइन किए गए थे वो नाज़रीन बंद कर दिए, ख़त्म कर दिए गए। यहाँ तक कि एयरपोर्ट जो है वहाँ पर जो अमला मौजूद था, इनकी टर्किश एयरलाइन जो है उनको उनसे फ्लाई करने के हवाले से बायकाट जो है वो शुरू कर दिया गया। जो एप्पल आता है वहाँ से उसको बंद कर दिया गया, भारतीय जो मंडियाँ हैं उसमें, और बहुत सारी जो है वो दीगर प्रोडक्ट्स के हवाले से तुर्की का बायकाट किया गया। नाज़रीन अगर सेहत के हवाले से बात करें, तुर्की में तकरीबन 54 लाख लोग जो है वो विज़िट करते हैं, जिसमें तकरीबन जो तादाद इसकी 3 लाख भारतीयों के, इसमें से भी ज़्यादा लोग वो होते हैं जो डंकी लगाने के लिए तुर्की जाते हैं और उधर से वहाँ 30,000 वापस आते हैं, बाकी जो है वो वहाँ से डंकी लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो भारत की जानिब से तुर्की का बायकाट करने की बात की गई और तुर्की का बायकाट किया जा रहा है, तो नाज़रीन तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कल एक बड़ा अहम और बड़ा जुर्रतमंदाना बयान दिया। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर जो है वो हल करने के लिए हम हर सतह पर, नाज़रीन ये एक बात याद रखिएगा कि अगर रूस कहता है जी कि तुर्की हमारे और यूक्रेन के दरमियान मामलात को तय करने में मदद करे, तो उसका मतलब आप समझ सकते हैं कि तुर्की बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन में है पूरी दुनिया के अंदर। इस बार जो जंग हुई, इस जंग के अंदर तुर्की के जो ड्रोन्स हैं उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, और बताया कि तकरीबन पाकिस्तान ने 300 के करीब जो टर्किश ड्रोन है उनको उड़ाया था, और जो सर्विलेंस और उसके बाद जो खास तौर पे इनके सिस्टम्स को हैक करने के लिए इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। और साथ ही साथ नाज़रीन आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान का जो कराची में एक C-130 जो जंगी तैयार है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि तुर्की से वो पाकिस्तान पहुंचा है, तो भारतीय मीडिया में बड़ा वबीला किया गया कि हथियार और ड्रोन्स पाकिस्तान को, बैरक्तार ड्रोन जो है वो पहुंचाए जा रहे हैं। बैरक्तार TB ड्रोन्स वो भारत के लिए यूँ कह लीजिए कि बड़ी खौफनाक चीज़ है। तो उस बारे में इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान को हम ये तुर्की पहुंचा रहा है, तुर्की ने हर लिहाज से पाकिस्तान की मदद की। तो नाज़रीन रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि अच्छे बुरे हर वक्त में हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हर तरह के हालात में, हर तरह के मौसम में हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और अभी भी हम उनके साथ खड़े थे जंग में और बाद में भी खड़े होंगे। वाज़ेह तौर पे कहा कि हम जो है वो तुम्हें किसी खाते में नहीं लिखते, अगर तुम ये ख़त्म करना चाहते हो ट्रेड तो हमारे साथ कर दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नाज़रीन ये बड़ा जुर्रतमंदाना कदम है। पहले भी जब इसने आर्टिकल 370-35 ये ख़त्म किया था, उस वक्त भी तुर्की ने जब इनके साथ कश्मीर के मामले में भारत को जो है वो कहा था कि ये गैर कानूनी और आलमी सतह पे मंजूर शुदा एक मसले को ख़त्म करने के लिए भारत ने एकतरफा फैसला किया है, तो उस पर भी भारत को बड़ी मिर्चें लगी। उन्होंने तब भी तुर्की के साथ ट्रेड बंद की थी, लेकिन अब नाज़रीन तुर्की ने कहा जी कि हम मुस्तकबिल के अंदर बड़े बड़े मंसूबे पाकिस्तान के साथ शुरू करेंगे, किसी को तकलीफ होती है तो होती रहे। तो हम जो है वो नाज़रीन आपको ये बताते चले कि जो अहम तरीन ममालिक है जिसमें पाकिस्तान के साथ जो खड़े थे इन पूरे तमाम हालात के अंदर, उसमें जो है वो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो तुर्की है, आज़रबाईजान है, चाइना है, उसके बाद अरब अमारात है, सऊदी अरब है, ये तमाम के तमाम ममालिक नाज़रीन पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे, और अभी भी उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। भारत के अंदर नाज़रीन कुछ बड़ी सरमायाकारी जो है वो होने वाली थी, जिसके रास्ते में ट्रंप ने बड़े रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा है कि जो आईफोन की प्रोडक्शन है, उन्होंने कहा जी कि टेमकॉक जो है उनको मैंने मना कर दिया कि वो भारत के अंदर इसका प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं लगा सकते। तो वाज़ेह तौर पे नाज़रीन भारत को इस वक्त झंडी कराई जा रही है। जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बात कर रहा था, सिर्फ 3 घंटे की जंग में नाज़रीन पाकिस्तान ने भारत को आइसोलेट करके रख दिया है। ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।